बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। इससे पहले हम लोग स्क्वायर निकालने के बारे में पढ़ा हुआ था, इससे पहले के एक्सरसाइज में। आज के एक्सरसाइज में हम स्क्वायर रूट निकालने के बारे में जानेंगे, कैसे हम स्क्वायर रूट से को निकालते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए जो है, ए आपका है 576। इसे प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो होगा 4 और सॉरी ये होगा 2, यह हो गया आपका 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 1 4 4, फिर से 2 से हम कर सकते हैं 7 and 2, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, यह हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, ये 2 से हम डिवाइड करेंगे और यह हो जाएगा आपका 80, फिर 2 से डिवाइड करेंगे होगा 9, फिर 3 से 3 एंड एट लास्ट 3 और ये होगा 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ। अब इसका हम पेयर बना लेते हैं, 1 पेयर 2 पेयर 3 एंड 4 पेयर। यहाँ लिख लेते हैं चीजों को, 2 into 2 देन 2 into 2 देन थर्ड पेयर है 2 into 2 और लास्ट पेयर है 3 into 3। अब आप लोग देख रहे होंगे एक पेयर यह बना, दूसरा यह, तीसरा यह, चौथा यह। सभी से एक एक हम पेयर से ले लेते हैं पहले। यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से 2 हुआ, यहाँ से 2 हुआ और यहाँ से 3। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे स्क्वायर रूट जानने के लिए। तो 2 into 2 into 2 into 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24। सो हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 576 इक्वल 24। तीसरा आपने एक क्वेश्चन देखा, एक और सॉल्व करके देख लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं किसका क्या होगा। सीरीज कर लेते हैं पहले। तो सेकेंड क्वेश्चन हम सी को लेते हैं। बचे हुए क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होंगे। ये हो गया आपका 1225 है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले इसे 5 से फैक्टराइज करेंगे। 5 2 जा 10, 2 यहाँ गया 22 हो जाएगा, 5 4 जा 20, 2 यहाँ जाएगा 5 10 जाएगा 25। अगेन 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 4 जा 40, 4 बचा, यहाँ 45 होगा, ये होगा 9। फिर ये 7 से डिवाइड होगा, फिर 7 से। अब इसका हम पेयर बना लेते हैं, ये 5 ये 7, यहाँ हो जाएगा आपका 5 into 5 into 5 into 7 into 6। आपको पेयर यहाँ से दिख रहा है, 2 पेयर बने हैं यहाँ पे, तो यहाँ से एक ले लेंगे, एक यहाँ से, तो हो गया 5 और यहाँ हो गया 7, इक्वल हो जाएगा 35। तो हम कह सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ 1225 इक्वल होगा 35। रेस्ट टू क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होमवर्क होंगे। इसे आप करके देखेंगे कि हम कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हम लोग इसका निकालते हैं, ए का यह है 5929। इसको लॉन्ग डिवीजन के थ्रू हम वो करेंगे, क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। अब इसे हम राइट हैंड से बनाते हैं पेयर, तो 2 का पेयर बनता है एक साथ। अब हमें एक ऐसा नंबर लेना है इसमें जिससे उसमें खुद नंबर से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से वो 59 से अधिक ना हो, या तो इसके बराबर हो या इससे कम हो। तो हम कौन सा नंबर लेंगे? मान लीजिए हम अगर 1 लेते हैं तो यह हो जाएगा, खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 जो कि 59 से अधिक है। हम 1 नहीं ले सकते, हम 7 यहाँ पे 7 को लिए, अब 7 टाइम ले जाएगा क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 टाइम होगा तो हो जाएगा 49। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये हो गया 0, 9 से
9 जाएगा आपका 0 4, यहाँ पे 0 1। अब देखिए यहाँ पे पेयर ही नीचे आता है, एक डिजिट नहीं आता, यहाँ पे पेयर ही नीचे आएगा आपका, ये हो जाएगा 29। अब जितना हम नंबर लिए रहते हैं इस सेम नंबर को इसमें ऐड कर देते हैं। तो 7 हमने लिया हुआ, 7 को यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 14। अब इसके आगे हम वही नंबर लेंगे जिससे इसमें खुद से मल्टीप्लाई करने से इसके बराबर हो या इससे कम हो। तो हम देख लेते हैं क्या, मान लीजिए हम 7 क्योंकि 9 है तो 9 आने के लिए या तो हम 3 का मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9, बट 3 लेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा कि इसके बराबर तक पहुंचे, तो हम 7 लेते हैं इन द प्लेस ऑफ 3, 7 यहाँ पे लेते हैं। अब 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 4 जा 28, 28 एंड 4 32 होगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा कैरी आपका 3, 7 1 जा 7 और 3 8, यहाँ पे 7 टाइम ये आया और ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो हम देख लेंगे कि यहाँ पे अंडर 5929 इक्वल होगा 77। इसका मतलब 5929 का स्क्वायर रूट का वैल्यू होगी 77। एक और सॉल्व कर लेते हैं, सी को इसमें कर देते हैं फिर से सॉल्व। सी को देखते हैं, सी है आपका 12,544। अब इसका भी लास्ट डिवीजन मैट्रिक्स करेंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे 2। अब देखिए यहाँ पे 1 बच गया, तो 1 को सबसे पहले हम डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इसे करते हैं, तो 1 लाने के लिए 1 से ही हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 टाइम जाएगा और ये हो गया कैंसिल आउट, यहाँ पे 1 टाइम 25 नीचे आ जाएगा, 1 में 1 हम ऐड कर देंगे, यहाँ पर 2 25 लाना है तो 1 टाइम में ले चलते हैं, क्योंकि 2 टाइम में ये 25 से अधिक हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 21, कट करते हैं 4, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 44 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 1 हमने लिया और पिछले क्वेश्चन की तरह, तो 1 जितना लेते हैं उतना ही ऐड करेंगे, तो ये हो गया आपका 20। हमें लाना है 444, सिंपली आपको दिख रहा है 2 से मल्टीप्लाई करें इसमें इतना ही होगा, 4 4 यहाँ पर 2 हो गया कैंसिल। तो हम कह सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ 12,544 इक्वल 112। तो आपने 2 क्वेश्चन देखा कैसे सॉल्व करेंगे, बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं ये आपके होमवर्क होगा, इसे आप लोग सॉल्व करेंगे। तो अब अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय सक्सेसिव सबट्रैक्शन। अब इसमें हम कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं जान लीजिए। इसमें करते क्या, किसी नंबर से को का स्क्वायर रूट जानने के लिए ऑड नंबर का 1 से जो ऑड नंबर है जैसे 1 3 5 7 9 इसको सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं एक-एक करके और फिर देखते हैं कितनी टाइम में ये 0 आ जाएगा। चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं कैसे ये होगा। तो पहले को देख लेते हैं, एक यह है 121। अब चूंकि हमें सक्सेसिव सबट्रैक्शन मेथड के थ्रू से स्क्वायर रूट का जानना है तो हम सब्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना होगा 120। अब 120 से 1 के बाद अगला ऑड नंबर कौन सा आएगा 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 117। अब 117 को हम से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो गया 112। 112 से हम 5 पर 7 होगा, 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 105। और 105 से हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 हम चेक करेंगे तो सॉरी यहाँ होगा 5, यह हो जाएगा 96। अब 96 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 के बाद होगा 11, ये होगा आपका 5 8।
85 से हम 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा, जब 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 से 3 जाएगा तो आपका बचा 2 और 8 से 1 7 72 को सब्ट्रैक्ट करेंगे नेक्स्ट 50 ये आपका हो जाएगा 12 से 5 जाएगा आपका 7 देन 6 से 1 जाएगा 5 57 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 17 को 7 से 7 0 और 5 से 1 जाएगा 4 40 हो गया 40 से हम इसके बाद आता है 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 21 देन 21 से सब्ट्रैक्ट करेंगे अगला 21 है 0। अब आप देख रहे हैं कि हम लाइन वाइज सब्ट्रैक्ट करते चले गए और एट लास्ट से 0 हुआ। अब इसे हम काउंट कर लेते हैं कितने टाइम में हमने इसे किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम में यह 0 हो गया। तो इसका होगा क्या, यानी 121 का अंडर रूट इक्वल टू होगा 11। जितने टाइम में यह 0 हो जाएगा उस नंबर को हम कहते हैं अंडर रूट इसका। तो हमने सब्ट्रैक्ट करना शुरू किया पहले 1 से 3 से 5 7 9 देन 11 13 15 17 19 21 और एट लास्ट ये 0 हुआ और इसको हमने काउंट कर लिया, ये 11 टाइम हुआ तो अंडर रूट 121 की वैल्यू होगी 11। इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 144 को, लास्ट वाला क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका 144, डी है आपका 144। अब इसे भी सब्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे सेम मेथड से। सबसे पहले 1 से करेंगे, हम इसे 1 सब्ट्रैक्ट किए, ये हो गया 143 देन 143 से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 140 से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 135 से हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 128 से हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 119 को हम 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 119 से तो ये हो जाएगा आपका 801 देन 108 को हम 30 क्योंकि 11 का 13 आता है 3 से ये होगा 5 देन 0 जाएगा ना 8 का 10 से आएगा होगा 95 देन 95 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे 13 बाद आएगा 15 से तो यह होगा आपका 0 और 8, ये 0 है देन 80 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 15 बाद होगा 17 तो यह हो जाएगा आपका 3 क्योंकि 10 से 7 जाएगा 3 7 से 1 होगा 63 से हम 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 तो जाएगा नहीं 13 से 9 को आप निकालेंगे तो 4 बचेगा और 5 से 1 जाएगा तो 4 देन 44 को 21 से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि 90 बाद 21 आएगा तो ये हो गया आपका 3, ये हो गया 2 देन 23 को 23 क्योंकि 21 बाद 23 0। अब इसे हम काउंट कर लेते हैं कितने टाइम में 0 होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो 12 टाइम में 0 हो गया। तो हम सिंपली कर सकते हैं अंडर रूट ऑफ 144 इक्वल 12, इसका आंसर होगा 12। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बताया कि कैसे होगा आएगा। बचा ये 2 क्वेश्चन बी और सी, ये आपके लिए होमवर्क होगा, आप सॉल्व कर देंगे इसे और देखेंगे कैसे आंसर आ। तो अब अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यह क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन।
अब इसमें हम कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं जान लीजिए। इसमें करते क्या, किसी नंबर से को का स्क्वायर रूट जानने के लिए ऑड नंबर का 1 से जो ऑड नंबर है जैसे 1 3 5 7 9 इसको सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं एक एक करके और फिर देखते हैं कितनी टाइम में ये 0 आ जा रहा है। चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे ये होगा। तो पहले को देख लेते हैं ए को, यह है 121। अब चूंकि हमें सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड के थ्रू से स्क्वायर रूट का जानना है तो हम सब्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना होगा 120। अब 120 से 1 के बाद अगला ऑड नंबर कौन सा आएगा 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 170। अब 117 को हम से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो गया 112। 112 से हम 5 का 7 होगा, 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 105। और 105 से हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 हम चेक करेंगे तो सॉरी यहाँ होगा 5, यह हो जाएगा 96। अब 96 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 के बाद होगा 11, ये होगा आपका 5 8। 85 से हम 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा जब 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 से 3 जाएगा तो आपका बचा 2 और 8 से 1 7। 72 को सब्ट्रैक्ट करेंगे नेक्स्ट 50 दिया आपका हो जाएगा 12 से 5 जाएगा आपका 7, देन 6 से 1 जाएगा 5। 57 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 17 को, 7 से 7 0 और 5 से 1 जाएगा 4, 40 हो गया। 40 से हम इसके बाद आता है 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 21, देन 21 से सब्ट्रैक्ट करेंगे अगला 21 है 0। अब आप देख रहे हैं कि हम लाइन वाइज सब्ट्रैक्ट करते चले गए और एट लास्ट से 0 होगा। अब इसे हम काउंट कर लेते हैं कितने टाइम में हमने इसे किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम में यह 0 हो गया। तो इसका होगा क्या, यानी 121 का अंडर रूट इक्वल टू होगा 11। जितने टाइम में यह 0 हो जाएगा उस नंबर को हम कहते हैं अंडर रूट इसका। तो हमने सब्ट्रैक्ट करना शुरू किया पहले 1 से 3 से 5 7 9 देन 11 13 15 17 19 21 और एट लास्ट ये 0 हुआ और इसको हमने काउंट कर लिया, ये 11 टाइम हुआ तो अंडर रूट 121 की वैल्यू होगी 11। इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 144 को, लास्ट वाला क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका 144, डी है आपका 144। अब इसे भी सब्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे सेम मेथड से। सबसे पहले 1 से करेंगे हम इसे, 1 सब्ट्रैक्ट किए, ये हो गया 143, देन 143 से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 140, 140 से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 135, 135 से हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 128, 128 से हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 119, 119 को हम 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 119 से तो यह हो जाएगा आपका 801, देन 108 को हम 30 क्योंकि 11 का 13 आता है, 3 से ये होगा 5, देन 0 जाएगा नहीं 8 का 10, 10 से आएगा होगा 95, देन 95 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे 13 के बाद आएगा 15 से तो यह होगा आपका 0 और 8, ये 0 है। देन 80 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे
15 बाद होगा 17, तो ये हो जाएगा आपका 3, क्योंकि 10 से 7 जाएगा 3, 7 से 1 होगा 63, 63 से हम 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 तो जाएगा नहीं, एक में 30, 13 से 9 को आप निकालेंगे तो 4 बचेगा और 5 से 1 जाएगा तो 4, देन 44 को 21 से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि 19 बाद 21 आएगा, तो ये हो गया आपका 3, ये हो गया 2, देन 23 को 23 क्योंकि 21 बाद 23 0। अब इसे हम काउंट कर लेते हैं कितने टाइम में 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 टाइम में 0 हो गया। तो हम सिंपली कर सकते हैं अंडर रूट ऑफ 144 इक्वल 12, इसका आंसर होगा 12। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बताया कि कैसे होगा आएगा, बचा ये 2 क्वेश्चन बी और सी, यह आपके लिए होमवर्क होगा, आप सॉल्व कर देंगे इसे और देखेंगे कैसे। क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। फाइंड द लिस्ट नंबर दैट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। यानी अब हमें बताना है कि इन नंबर से हम क्या छोटे से छोटा नंबर है जिससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, साथ ही साथ वो परफेक्ट स्क्वायर किसका होगा ये भी हमें बताना है। तो एक चीज आप जानिए, जब भी इसमें देता है सब्ट्रैक्ट या ऐड कि लिस्ट नंबर क्या ऐड किया जाए या क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, तब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और यदि मल्टीप्लाई या डिवाइड पूछता है तब हम प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे पूछा हुआ है क्या हम सब्ट्रैक्ट करें, तो हम लॉन्ग डिवीजन से पहले इसका निकालेंगे स्क्वायर। तो पहला ले लेते हैं ए को, यह है 4931, इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम पहले इसका स्क्वायर जानेंगे। तो इसे हमने पेयर बनाया 2 2 का, यहाँ हो गया 49 है, तो हम जानते हैं 7 7 क्या होता है 49, तो 7 टाइम होगा ये 49, कैंसिल आउट हो गया, 7 है तो 7 इसमें ऐड भी करेंगे हम, यह हो गया 40। उसके बाद हम 31 को लेंगे, अब देख रहे हैं कि यह कट नहीं रहा तो हम यहाँ पे ही छोड़ देंगे और एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, यहाँ पे इसे छोड़ देंगे और एक जीरो बढ़ा देते हैं। अब कितना बचा 31, तो हम सिंपली करेंगे क्या, 31 चुकी है कट नहीं रहा है क्योंकि इसके बाद कोई भी नंबर लेंगे, अगर जीरो भी लेते हैं सॉरी जीरो नहीं ले सकते 1 लेंगे तो 144 होगा, और यहाँ पे 31 तो ये तो बहुत बड़ा नंबर होगा तो यह जाएगा नहीं, और जब नहीं जाता एक जीरो यहाँ बढ़ा लेते हैं। अब इससे हम क्या करेंगे 4931 से हम 31 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये होगा 0, ये हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, और यह किसका स्क्वायर रूट होगा, यह होगा 70 का होगा स्क्वायर रूट। इसका मतलब तो पहला आंसर होगा 31, इसका मतलब 31 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे 4931 से, तब हमें यह परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, और यह परफेक्ट स्क्वायर किसका होगा, यह होगा 70 का। ऐसे हम लिख सकते हैं इसको 4900 का अंडर रूट, इसका होगा वैल्यू 70। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सी, और क्वेश्चन नंबर बी आपके लिए होमवर्क होगा, यह आप खुद से सॉल्व करेंगे, बी को सी को मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो यह है 54,725, फिर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसे भी निकालेंगे, पेयर बनाए 2 2, यहाँ पे 1 बच गया 5 है, तो हम 2 नंबर लेंगे क्योंकि 2 से 2 में मल्टीप्लाई करते हैं 4 होगा, यहाँ हो गया 4, यह 1 यहाँ पे बच गया आपका, और उतरेगा क्या 47 नीचे आ जाएगा, 2 लिया है तो 2 यहाँ ऐड भी करना होगा 4, 147 है, हम क्या वैल्यू ले सकते हैं 4 4 जा 16, तो 4 बार लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 हम लेते हैं 3 टाइम,
3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यहाँ 3 टाइम गया है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 7 से 9 नहीं जाएगा तो कैरी लेगा 17 हो जाएगा, 7 1 8 यहाँ बचा, 3 से 2 जाएगा 1, यह कट जाएगा 0, अब 25 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ 3 हमने लिया तो 3 ऐड भी करेंगे, हमेशा ये करते हैं, जितना लेते हैं उतना ऐड करते जाते हैं, ये होगा 46, हमें लाना है 1825। अब फिर यहाँ 4 है, 4 टाइम जाएंगे तो 16, 5 टाइम में 20, तो 4 ही देते हैं क्योंकि 16 से अधिक है 1600 से और 2000 से कम है, इसकी वजह से 4 लेंगे इसका, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 6 जा 24, 125, कैरी 2, 4 4 जा 16, 1 17, किसी में मिला लेते हैं, सही है कि नहीं, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 6 जा 24, 125, कैरी 2, 4 4 जा 16, 1 17, ठीक है। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये नहीं जाएगा तो किसको कैरी देगा, तो बस 15, 5 और 4 9 यहाँ बचा, यहाँ पे 1 फिर नहीं जाएगा 5 से, देखिए कैरी देगा इसको, तो यहाँ हो गया 11, ये हो जाएगा बस 6, ये 0 हो जाएगा, ये 0 देख रहे हैं 69 बच गया। इसलिए हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 69 बचा हुआ है। अब यह जाएगा आपका, तो 5 से नहीं होगा तो 15 हो गया, एक कैरी देगा 5 1 6 यहाँ बचा, यहाँ 1 हुआ तो इसको एक कैरी देगा, यहाँ हो गया 12 11 से 6 जाएगा तो 1 5 बचेगा, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 4, यहाँ 5, यह नंबर होगा परफेक्ट स्क्वायर का। सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे 69, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिख देंगे कि we have subtracted 69 from the 54,729 to get the perfect square। और ये परफेक्ट स्क्वायर किसका होगा, इसका 54,656 का स्क्वायर रूट होगा 230, ये होगा आपका आंसर। बचा एक क्वेश्चन या इसको आप फिर होमवर्क होगा जो आप सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और